क्या आप जानते हैं कि सरकार एक योजना के तहत गारंटीड पेंशन प्रोवाइड करा रही है। अगर आपकी एज 18 से 40 वर्ष के बीच में है तो अब आपको 5,000 रुपए महीना गारंटी से पेंशन मिलेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि पेंशन तो सरकार उम्र के 60 वर्ष पूरे होने के बाद पेंशन प्रोवाइड कराती है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें आपको गारंटीड पेंशन मिलेगी। बस आपको लास्ट तक वीडियो में मेरे साथ बने रहना है। वीडियो काफी इंपोर्टेंट है। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो सरकारी सर्विसेज। सरकार ने 2015 में एक योजना चालू की थी जिसका नाम है अटल पेंशन योजना। इस योजना के तहत सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई थी कि जो भी इस योजना में आवेदन करेगा उसको 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक हर महीना पेंशन गारंटी से प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन परेशानी सबसे बड़ी इसी बात की है कि लोगों को आज भी इस स्कीम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। अगर आप अपनी उम्र के 60 वर्ष पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती पर हैं, क्योंकि अभी तक तो आपको यही पता है कि 60 वर्ष के पूरे होने के बाद ही पेंशन योजना के तहत आपको पेंशन दी जाएगी, जिसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि आपकी एज 60 वर्ष पूरी होने के बाद आपको पेंशन योजना के तहत पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप समय से पहले अटल पेंशन योजना के बारे में जान लेते हैं और इसमें आवेदन कर लेते हैं तो जैसे ही आपकी एज 60 वर्ष की पूरी होगी उसके तुरंत बाद ही हर महीना सरकार आपके खाते में 5,000 रुपया पेंशन के रूप में भेजना शुरू कर देगी। तो अब ये पेंशन आपको कब और कैसे मिलेगी इसको ऑनलाइन आवेदन करते हुए जान लेते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे APY, उसके बाद अटल पेंशन योजना का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा इस पर आप क्लिक कर देंगे। अभी इस वेबसाइट के ओपन होने के बाद आप सबसे ऊपर देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन योर NPS अकाउंट, इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे नेशनल पेंशन सिस्टम का पोर्टल आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आप स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे सरकार के माध्यम से जितनी भी पेंशन स्कीम चलाई जा रही है वो सब यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी, जिसमें आप यहाँ पे देखेंगे APY सब्सक्राइबर लिखा हुआ है। अब यहीं से आप इस योजना में रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे ये देख लीजिएगा कि यहाँ पर आपकी जो एज है वो 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और यहाँ पर इस स्कीम में सिर्फ वही आवेदन कर पाएंगे जो नॉन इनकम टैक्स पेयर्स है और आपका रजिस्ट्रेशन इजीली आधार कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अब न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसको नो वाले ऑप्शन पर चूज कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको आपका बैंक चूज करना होगा, तो सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो भारत के सभी बैंकों के नाम यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है उसको आप यहाँ से चूज कर लीजिए। उसके बाद आपका ब्रांच नेम यहाँ पे एंटर करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर ब्रांच नेम एंटर करने के बाद बैंक अकाउंट टाइप वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सेविंग अकाउंट को चूज कर लेंगे। अब यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट नंबर और आपका IFSC कोड एंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आधार वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। अब यहाँ पर आपका आधार कार्ड का नंबर और आपकी ईमेल ID को एंटर करेंगे। इसके बाद पेंशन अमाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपको अब यहाँ पे ये चूज करना होगा कि आप महीने में कितने रुपए की पेंशन लेना चाहते हैं। यहाँ पर आपको 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक का सरकार की तरफ से ऑप्शन दिया जा रहा है। तो यहाँ पर हम 5,000 वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे पेरियोडिसिटी ऑफ कंट्रीब्यूशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको मंथली, क्वार्टरली, हाफरली इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना होगा, जो कि हम यहाँ पे मंथली चूज कर लेते हैं। अब हम यहाँ से आगे समझते हैं कि क्या आपको यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करना है इस योजना में। देखो ये है अटल पेंशन योजना का कंट्रीब्यूशन चार्ट। इसमें आपको 18 साल से लेकर 40 वर्ष तक की एज में कितना कंट्रीब्यूशन करना है वो सब डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यानी कि अगर आपकी एज 18 वर्ष है और यहाँ पर आप 1,000 रुपए की पेंशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे 42 रुपए का कंट्रीब्यूशन करना होगा। और वहीं अगर आप 5,000 रुपया पर मंथ के लिए पेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 210 रुपया हर महीना कंट्रीब्यूट करना होगा। और अगर आपकी एज 19 वर्ष है तो यहाँ पर आपको 46 रुपए से लेकर 228 रुपए तक हर महीना कंट्रीब्यूट करना होगा। यानी कि अगर आप 1,000 रुपए महीने की पेंशन लेते हैं तो आपको 46 रुपीज पर मंथ आपको देने हैं। और अगर आप 5,000 रुपया पर मंथ की पेंशन के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको मात्र 228 रुपया ही आपके बैंक अकाउंट से हर महीना आपके पेंशन अकाउंट में जमा होता रहेगा। और फिर जैसे ही आपकी एज 60 वर्ष की होगी तो सरकार की तरफ से इस योजना के तहत गारंटी से हर महीना जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आपको 5,000 रुपए महीना पेंशन प्राप्त होती रहेगी आपके इसके अकाउंट में जो अभी आपने ऊपर लगाया था। अब बिल्कुल इसी प्रकार से आपकी एज के अकॉर्डिंग आप इस चार्ट में 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में जो भी आपकी एज है आप अपना प्लान चूज कर सकते हैं और उसी के हिसाब से आप जो भी प्लान चूज करेंगे मंथली, क्वार्टरली, हाफरली आपके बैंक अकाउंट से आपका कंट्रीब्यूशन आपके पेंशन अमाउंट में जमा होता रहेगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि बाई चांस अगर पेंशन धारक को कोई बात हो जाती है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में इस पेंशन का क्या होगा। तो यहाँ पर सरकार ने क्लियर कर दिया है कि आपके पेंशन अकाउंट में जो भी नॉमिनी होगा उस नॉमिनी को यह धनराशि दे दी जाएगी। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर आपने 1,000 रुपए वाला प्लान चूज किया होगा तो यहाँ पर 1,70,000 रुपया आपके नॉमिनी को दे दिए जाएंगे और इसी के साथ अगर आपने 5,000
₹5,000 वाला प्लान चूज किया था कि आपको 60 साल पूरे होने के बाद सरकार की तरफ से ₹5,000 मंथली पेंशन प्राप्त हो, तो यहाँ पर सरकार आपके नॉमिनी को या फिर आपके परिवार को ₹8,50,000 का अमाउंट प्रोवाइड कराएगी। तो अब यहाँ पर हम कंट्रीब्यूशन में मंथली वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर टिक करेंगे एंड देन इस कैप्चा कोड को यहाँ पे कैलकुलेट करके जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर एक बार फिर से टर्म्स एंड कंडीशन का एक बॉक्स आ जाएगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद नीचे की साइड में यहाँ पर एक कंटिन्यू का बटन है, आप कंटिन्यू करेंगे। अब आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यूआईडीआई के माध्यम से 6 अंकों का एक ओटीपी यहाँ पे सेंड किया गया है। अब इस आधार ओटीपी को आपको यहाँ पे एंटर करना है। सही से ओटीपी को एंटर करने के बाद फाइनली इसको सबमिट कर देंगे और सबमिट करते ही आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है और एक सर्टिफिकेट आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर इस योजना के रिगार्डिंग जनरेट हो जाएगा। सो आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इस योजना के अंतर्गत हर महीना ₹5,000 की पेंशन आपको कैसे प्राप्त होगी। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो इस एपिसोड के एंड में आप हमें फीडबैक के माध्यम से बता सकते हैं।